दोषपूर्ण ई अटेंडेंट व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं को लेकर दिनांक 13/7/2025 को आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मैदान में आया है। रविवार 13 जुलाई को प्रदेश के हर जिले में संगठन की जिला इकाइयां एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पर पहुंची और जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के प्रांताध्यक्ष भरत पटेल के नेतृत्व में ये ज्ञापन पूरे प्रदेश में एक साथ दिया गया। इसी तारतम्य में खंडवा जिले में भी पार्वती बाई धर्मशाला से विभिन्न मार्गों से होते हुए रैली में नारे लगाते हुए सैकड़ों शिक्षक कलेक्टर कार्यालय पहुँचे। सर, आज आप अवकाश के दिवस में यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। आपका क्या उद्देश्य है? किन मांगों के लेकर आप ज्ञापन देने आए? आजाद अध्यापक संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले आज पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर जुलूस और रैली के रूप में यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। सभी जिलों में प्रदर्शन जारी है और आवाज दो, आवाज दो, जोर जुल्म की टक्कर में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब ये अटेंडेंस बंद करो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो, शिक्षकों का शोषण बंद करो, पुरानी पेंशन देनी होगी, लेके रहेंगे, पूरा वेतन मान दो। आज रविवार के दिन आप यहाँ पर किस उद्देश्य के लिए आए हैं? आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले हम सभी आज कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं। हमारी पार्वती बाई धर्मशाला से रैली निकलकर यहाँ तक उपस्थित हुए और इसका जो मुख्य कारण है, जो शिक्षकों का अपमान हो रहा है, ये अटेंडेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश में हमारा संगठन इसका विरोध करता है और शासन से गुजारिश करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था तुरंत बंद की जाए। दूसरा, हमारे जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति दिनांक सर्विस बुक में 118 दर्ज है, जो कि घोर अन्यायपूर्ण है। हम सभी की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए हमारी सेवा काल की गणना की जाए। इसी प्रकार क्रमोन्नत और सम्मेलन वेतनमान के आदेश जारी शासन स्तर से हो गए, लेकिन कोष एवं लेखा में जब फाइल जाती है तो वहां से ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दी जाती है। तो हमारा शासन से हमारी मांग है कि बहुत ही शासन इसको ध्यान में रख करके क्रमोन्नत सम्मेलन वेतनमान का निर्धारण तत्काल करवाए। साथ ही हमारे जो नवीन शिक्षक साथी हैं उन्हें 70%, 80%, 90% का जो वेतनमान दिया जाता है, हम शासन से गुजारिश करते हैं, मांग करते हैं कि उन्हें प्रारंभिक समय से ही 100% वेतनमान प्रदान किया जाए। साथ ही साथ अतिथियों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए। हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत कई ब्लॉक में, कई जिलों में एनपीएस जो कटौती किया जाता है, उस एनपीएस के कटौती में कुछ मिसिंग राशि है, उसका समायोजन शासन तत्काल करे। इन सब मांगों के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? निश्चित तौर से यदि हमारी इन मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो शीघ्र आगामी अगस्त माह में हम प्रांतीय जो हमारी कार्यकारिणी है, प्रांत अध्यक्ष हमारे आदरणीय भरत पटेल जी हैं, उनके निर्देशन में हम बहुत ही पुरजोर विरोध करने जा रहे हैं और देश में बहुत ज्यादा इसका घोर विरोध होगा और बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा, जो कि फिर आने वाले समय में लोग समझेंगे कि किस प्रकार का आंदोलन था। इतिहास में दर्ज होने वाला आंदोलन होगा यदि हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ। आपका परिचय? मैं शिवनाथ प्रसाद मिश्र, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष, जिला शाखा खंडवा। एक साथ आजाद अध्यापक शिक्षक संघ आज ज्ञापन सौंप रहा है। ज्ञापन के कुछ महत्वपूर्ण दिन इस प्रकार है। महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश जिला शाखा आपसे अध्यापक शिक्षक संवर्ग की निम्नलिखित मांगों एवं समस्याओं का निराकरण करने का अनुरोध करता है। शिक्षकों को दोषपूर्ण अटेंडेंस व्यवस्था लागू न की जाए। जिन जिलों में व्यवस्था लागू की गई है उसे तत्काल समाप्त कर जो अटेंडेंस व्यवस्था मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू है, वही अटेंडेंस व्यवस्था शिक्षकों पर भी लागू की जाए। अध्यापक शिक्षक संवर्ग को भी राज्य एवं केंद्र के अन्य कर्मचारियों की भांति प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करते हुए पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। IFMS पोर्टल में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो नियुक्ति दिनांक 1/7/18 दर्ज है, उसे सुधार कर उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक अंकित की जाए। गुरुजियों को उनकी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। अध्यापक शिक्षक संवर्ग के पदोन्नति और लंबित क्रमोन्नति के आदेश शीघ्र जारी करके एरियर राशि का भुगतान किया जाए। जनजातीय कार्य विभाग के कार्यरत अध्यापक शिक्षक संवर्ग और स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलता करके 100% दिवंगत अध्यापक शिक्षक संवर्ग के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए। अध्यापक शिक्षक संवर्ग की रुकी हुई हड़ताल अवधि की वेतन का भुगतान किया जाए। अध्यापक शिक्षक संवर्ग को कैशलेस मेडिकल क्लेम की सुविधा अन्य कर्मचारियों की भांति दी जाए। अध्यापक शिक्षक संवर्ग से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से करके उनको ग्रेजुटी का भुगतान किया जाए।
स्कूल शिक्षा विभाग से जनजातीय कार्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षकों को और जनजातीय कार्य विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षकों को उसी विभाग में मर्ज कर उन्हीं के द्वारा क्रमोन्नत सम्मान वेतनमान और पदोन्नति आदि के समस्त लाभ प्रदान किए जाए। शिक्षकों को चुनाव विशेष आपदा अधिकारियों को छोड़कर बीएलओ और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए। नवीन शिक्षक संवर्ग की नियुक्ति से वंचित शेष अध्यापक, संविदा शिक्षक और गुरुजियों की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पद पर धारित योग्यता अनुसार नियुक्ति प्रदान की जाए। पदोन्नति लेने वाले शिक्षकों को क्रमोन्नत समयमान वेतनमान के लाभ से वंचित न किया जाए। एनपीएस अंतर्गत मिसिंग कटौती की राशि का समायोजन किया जाए। नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से 100% वेतनमान दिया जाए। साथ ही अतिथि शिक्षकों को गुरुजियों की भांति नियमित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर नियमित शिक्षकों की भांति अवकाश, मेडिकल बीमा, लैपटॉप आदि सुविधाएं प्रदान की जाए। अतः आप अध्यापक शिक्षक संवर्ग की उक्त मांगों का पूर्वक विचार करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से हमारी समस्याओं का निवारण कराया जाए। आदरणीय, ये अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की गई है, बहुत ही अपमानजनक व्यवस्था है। मात्र शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों? शिक्षक दूरस्थ अंचल में कार्य करता है सर, और 100% रिजल्ट ग्रामीण अंचल में आ रहे हैं। विगत वर्षों की अपेक्षा 20% परीक्षा परिणाम में उछाल आया है इन्हीं शिक्षक साथियों के अथक मेहनत से। फिर उन पर उनके विश्वास में प्रश्न क्यों? इस अटेंडेंस की व्यवस्था का हम विरोध इसलिए भी करते हैं, यदि किसी साथी का मोबाइल गिर गया, टूट गया, पानी आ रही, बारिश आ रही, कोई साथी जल्दबाजी में विद्यालय पहुंचने में कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना हो गई सर, ये बहुत ही अपमानपूर्ण व्यवस्था है। मैं अध्यापक शिक्षक संघ की ओर से निवेदन करता हूं कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए और हमारे साथियों को नियुक्ति दिनांक से व्यवस्था का लाभ दिया जाए। इस समस्त बिंदुओं के लिए आपसे सर्वोच्च निवेदन। यदि इसमें सर हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो प्रांतीय आह्वान पर हम आगामी अगस्त माह में बहुत ही पुरजोर विरोध करते हुए एक देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं, जो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दिल्ली में इसकी गूंज उठेगी यदि हमारी माननीय समस्त मांगों का निराकरण नहीं हुआ। महोदय से निवेदन है कि इसकी प्राप्ति हमारे